स्टूडेंट्स फाइनली जिस पेपर का आपको इंतज़ार था वो आ चुका है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में स्टूडेंट आपको क्या है, हम संपूर्ण सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। जो कि आप देख पा रहे होंगे क्लास 9 सब्जेक्ट जो आपका इंग्लिश का जो आपका त्रैमासिक पेपर होने वाला है। ठीक है, तो फुल सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। यदि आप अपनी त्रैमासिक परीक्षा में 75 अंक में से 75 अंक लाना चाहते हैं तो वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी PDF भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर आपको मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जो आपको PDF आपको कहाँ पर मिलेगी मैं वीडियो के बीच में कहीं पर भी बता सकता हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं सॉल्यूशन आपको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है। आप जानते हैं कि आपका पैसेज पूछा जाता है। तो पहला है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रिहेंशन ऑफ द पैसेज। तो हमें क्या है, पैसेज को छांट कर है कि हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके हमें आंसर देने हैं। 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपकी 2 पैसेज आपसे यहाँ पर पूछी जाती हैं। तो ये पहली पैसेज आपकी दी गई है, ललिता सोड सम टोमेटो सीड इन हर गार्डन। The seed grow into little plants after a few days. The remove every weed. तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया कि एक ललिता थी, उसने क्या है टोमेटो सीड यानी कि क्या है टमाटर के क्या है बीज, यानी कि हम बोल सकते हैं जो सीड यानी कि बीज, टमाटर के क्या बीज है उसने बोए थे उसके गार्डन में। ठीक है, तो ये इसी प्रकार आगे भी आप देख सकते हैं द सीड्स ग्रो इनटू लिटिल प्लांट, यानी जो उसने बीज गाड़े थे वो क्या छोटे पौधे बन गए थे, यानी कुछ ही दिन आफ्टर ए फ्यू डे यानी कुछ ही दिनों बाद। इसी प्रकार पूरे आपका ये पैसेज आपको ये पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट डिड ललिता शो इन हर गार्डन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ललिता ने क्या सीड्स यानी कि कुछ जो बीज बोए थे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहले का सीड्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, तो इसे आपको नोट कर लेना। ठीक है, सेकंड आपसे पूछा गया था व्हाट डिड शी नॉट अलाउ। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इंसेक्ट नियर प्लांट्स, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन आपको दिया गया है, ये आपका बिल्कुल सही है। थर्ड आपका दिया गया था व्हाट डिड शी पुट अंडर द प्लांट्स, यानी कि जो उसने जो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पैसेज में दिया गया था, ललिता ने क्या है जो पुट यानी कि डाला था प्लांट्स के अंदर। ठीक है, क्या उसने वाटर डाला था, कंपोस्ट या वीड्स या फ्लोवर। तो ये आपका थर्ड का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कंपोस्ट, जो कि आपका बी दिया गया है। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कंपोस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा आपका दिया गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टिनी, यानी टिनी है इसकी सिमिलर मीनिंग हमें बतानी है। तो आपको पहले मतलब पता होना चाहिए टिनी का मतलब क्या होता है। टिनी का मतलब होता है आपका छोटा। ठीक है, इसी प्रकार आप ऑप्शन में देखेंगे लार्ज, लार्ज का मतलब आप जानते हैं लार्ज का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, इसी प्रकार बिग का मतलब आप देखेंगे तो बिग का मतलब भी बड़ा होता है। स्मॉल का मतलब आपका छोटा होता है। ठीक है, और आप जेंट ये आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसी आप पर चल जाएगा। आपसे टिनी का पूछा गया था सिमिलर, यानी कि सिमिलर का मतलब होता है समान। तो टिनी का मतलब छोटा होता है और स्मॉल का मतलब भी छोटा होता है। टिनी और स्मॉल कैसे हो जाएंगे, आपके समान शब्द हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा स्मॉल वाला। ठीक है, तो ये आपको करना था। अब नेक्स्ट देखिएगा, 5वां आपको दिया गया था व्हाई वर द सिस्टर हैप्पी। तो ये जो 5वें का आपका आंसर हो जाएगा बिकॉज ए टोमेटो ग्रो इन दायर गार्डन। तो ये आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, बिकॉज क्योंकि उसने टोमेटो सीड बोए थे तो टोमेटो सीड ही उगेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कम्प्रीहेंशन ऑन द पैसेज, ये आपका दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे देखिए पहला ये आपको जो पैसेज दी गई है वो यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ। नेसेसिटी इज इंडीड द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, फिर आगे आप देखेंगे व्हेन एरियाज इन एंड अराउंड लेह बिगिन टू एक्सपीरियंस वाटर शॉर्टेज लाइफ डिडंट ग्रिंड टू ए हाफ। इसी प्रकार आप आगे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको आपको एक बार पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि अगर आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो क्या आपको आंसर ढूंढने में क्या ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आपकी कोई भी पैसे आप पढ़ लेते हैं और वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाती है
तो आप 10 मिनट की जगह उस पैसेज को आप क्या है 5 मिनट में सॉल्व कर देते हैं। तो यही आपको करना है। पैसेज की आप लगभग कहते कि आप पेपर देने जा रहे हैं तो लगभग 5 से 10 पैसेज ज़रूर आपकी बुक में से आप प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। क्योंकि आपको फाइनल पेपर भी देना है, तो फाइनल पेपर में ऐसा नहीं है कि जो आप पढ़ के जाएंगे वही आ जाए, इसलिए प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। अब देखिए क्वेश्चन हमें देखता हूँ। क्वेश्चन पहले आपका दिया गया था, व्हाट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इन लद्दाख, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि लद्दाख में किस टाइप के लैंड फॉर्म है, ठीक है। तो इसको आप पैसेज को पढ़ेंगे तो इस आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए फिर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने पैसेज को पढ़ लिया है। एक बार आप ज़रूर पैसेज को पढ़िएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कोल्ड डिजर्ट, जो कि आपका सेकंड वाला ऑप्शन दिया गया है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपको दिया गया था, हु वाज चुएंग नॉर फेल, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये रिटायर्ड सिविल इंजीनियर, ये रिटायर्ड सिविल इंजीनियर, जो कि आपका चौथे ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। अब आगे देखिए, आगे आपका नेक्स्ट आएगा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। थर्ड क्वेश्चन दिया गया था आपका, लद्दाख इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मीटर एबव सी लेवल, यानी कि जो लद्दाख है वो आपका सी लेवल से कितनी एल्टीट्यूड पर है ये हमें बताना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको पैसेज में दिया गया था ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको क्या करना है, पैसेज को पूरा पढ़ना है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से आप पढ़ेंगे, देखिए लद्दाख ए कोल्ड डेजर्ट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3000 to 3500 मीटर एबव सी लेवल। तो यहाँ पर इस पर दिया गया है जो लद्दाख है वो आपका 3000 से लेकर 3500 मीटर एबव सी लेवल तक है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर दिया गया था। इसी प्रकार आप क्या है सही पांचों क्वेश्चनों के आंसर आपको पैसेज में ही देखने को मिल जाएंगे। बस आपको क्या है पैसेज पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इस पर टिक भी लगा हुआ है, ठीक है। फिर आपका दिया गया था, फाइंड द वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन्स द सेम एज ए बॉडी ऑफ डेंस आई, ठीक है। तो हमें क्या है पैराग्राफ जो आपको यहाँ पर दिया गया था, इसी में से जो आपको यहाँ पर आपको दिया गया है, ये जो पैराग्राफ यहाँ पर आपका दिया गया है, इसी में से आपको एक शब्द यानी कि हम बोल सकते हैं वर्ड या हम बोल सकते हैं शब्द आपको ढूंढना है, जिसका क्या मतलब क्या होता है जो आपको दिया गया, जिसका मतलब होता है जिसका मतलब होता है ए बॉडी ऑफ डेंस आइज, ठीक है। तो ये शब्द आपका यहाँ पर आपको जो पैसेज आप ढूंढेंगे तो आपको एक शब्द मिलेगा जो कि आपका होगा ग्लेशियर। तो इसका मतलब होता है ए बॉडी ऑफ डेंस आइस, ठीक है। यानी आइस यानी कि जो बर्फ़ की बॉडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, सेव शॉर्टेज ऑफ वाटर इज़ द रिजल्ट ऑफ, तो इसका जो छठे का आपका आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये आपका चौथा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला भी सही है, क्लाइमेट चेंजेज इन स्नोफॉल पैटर्न, ये भी सही हो जाएगा, और चेंजेज इन रेनफॉल। तो ये तीनों आपके आंसर मिलकर आपका कंबाइन जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑल द एबव, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जो आपको दो पैसे दी जाती हैं 5-5 नंबर की, इनका मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया, तो इनको आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। उसके बाद आपका आता है सेक्शन भी, जो कि आपका रहता है, जो कि आपका राइटिंग पोर्शन रहता है। इसमें आप 4 मार्क्स की आपकी आती है पैसेज, ठीक है। तो पैसेज आपको यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको पैसेज दी गई है, ठीक है। यदि आप पैसेज इस पैसेज का भी जो आपके नोट्स मेकिंग समरी होती है, इसका भी अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसका सॉल्यूशन कहाँ पर मिलेगा, एंड इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका, यू आर निशांत रिसाइडिंग 843 अनुपम नगर सिविल लाइन जबलपुर MP, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू योर एल्डर सिस्टर मैरिज, ठीक है। यानी कि एल्डर सिस्टर मैरिज की आपको बड़े भाई की शादी में आपको बुलाना है अपने किसको, यहाँ पर फ्रेंड को, यानी कि अपने मित्र को। अथवा में दिया गया था, यू आर अभिषेक सक्सेना रिसाइडिंग 854 डिग कॉलोनी इंदौर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑन 2 days सिक लीव, यानी कि आपको 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको क्या है यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना है। सिंपल है, आसानी से कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर 5वां दिया, राइट इन ऐसे ऑन द एनी वन ऑफ फॉलोइंग टॉपिक इन 150 to 170 वर्ड, ये आपको दिया गया है। ऑप्शन है आपके माई बेस्ट फ्रेंड, एनी इंडियन फेस्टिवल, माई हॉबी और एनी ग्रेट लीडर। ये 4 आपको ऑप्शन दिए कि इनमें से आपको कोई एक लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार आप आगे देखेंगे तो आपसे क्या है एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंट डॉक्टरी ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पिक्चर इन अबाउट 70 वर्ड, ठीक है। आपको एक यहाँ पर डायग्राम दिया जाता है पेपर में, और आपसे पूछा जाता है कि इस डायग्राम पर आपको क्या 70 शब्द लिखने हैं, ठीक है। तो आप आसानी से डायग्राम को समझकर लिख सकते हैं, ठीक है।
अब मैं आपको PDF के बारे में बता देता हूँ। PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, ठीक है। PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जो आपकी एप्लीकेशन है उनका सॉल्यूशन कहाँ पर मिलेगा, और आपका जो है नोट्स मेकिंग एंड समरी वो आपको कहाँ पर मिलेगा, जो आपका ऐसे है उसका सॉल्यूशन आपको कहाँ पर मिलेगा, ये सभी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बाकी जो आपका ग्रामर सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन का सॉल्यूशन मैं आपको पार्ट 2 इसका वीडियो बनाऊँगा, तो पार्ट 2 की वीडियो में इसका ग्रामर सेक्शन लाने वाला हूँ। इसलिए यदि आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, और इसी प्रकार आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिलेंगी, ठीक है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि त्रैमासिक पेपर आपके स्टार्ट हो चुके हैं, अब लगातार वीडियो आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या है, गूगल ओपन कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है, और फिर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको क्या है, गूगल पर सर्च करना है, ठीक है। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है MP बोर्ड क्लास 9th, ठीक है। फिर आपको लिखना है इंग्लिश, उसके बाद आपको लिखना है त्रैमासिक पेपर 2022, ठीक है। फिर लास्ट में आपको हमारे चैनल का नाम लिख देना, जो कि आप सभी जानते हैं, स्टडी। फिर आपको लिखना है विद, फिर आपको लिखना है हेमेंद्र, ठीक है। ये जैसे ही आप लिख लेंगे तो आपको सर्च बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको वीडियोज़ भी मिल जाएंगी, लेकिन आपको नीचे आना, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप वेबसाइट मिलेगी आपको www.studyhemen.in, ठीक है। तो इस पर क्या आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको इसी पर क्लिक करना है, ठीक है। अदर कहीं पर आपको नहीं जाना है। यहाँ पर आपको देखने को भी मिल जाएगा कक्षा 9वीं त्रैमासिक पेपर 2022-23 MP बोर्ड, ठीक है। तो आपको इस पर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको नीचे आना है, ठीक है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बताई गई है जो आपके त्रैमासिक एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको त्रैमासिक के सभी पेपर दिए गए हैं हिंदी का, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हिंदी के बाद यहाँ पर अंग्रेजी का देख सकते हैं, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित और संस्कृत, ठीक है। जिस पेपर को भी आप देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ से आप क्या त्रैमासिक परीक्षा की टाइम टेबल को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों ने अभी तक टाइम टेबल को डाउनलोड नहीं किया। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका टाइम टेबल भी डाउनलोड हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आपको परीक्षा का पैटर्न बताया गया है कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चन रहेंगे, कितने अंक का पेपर आएगा, 1 से 5 तक आपके कौन से प्रश्न रहेंगे, वस्तुनिष्ठ रहेंगे या तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, सभी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो इसे एक बार रीड जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। देखिए यहाँ से आप क्या है, सभी की PDF को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन पेपर की, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको देखिए संपूर्ण सॉल्यूशन की मैंने आपको बताया था, ये देखिए संपूर्ण सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि पहला आपका क्वेश्चन था लर्निंग, यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका जो आगे का जो पार्ट 2 का वीडियो है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेंगे तो आप क्या है, जो आपका त्रैमासिक एग्जाम आपका MP बोर्ड में होने वाला है उसमें आप क्या आसानी से 75 अंक ला सकते हैं, क्योंकि आपको हम बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करा रहे हैं। अगर आप हमारे अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो आप अच्छा स्कोर अवश्य ही अपने एग्ज़ाम में कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी आशा के साथ कि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है। लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को यदि आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम आपकी तैयारी के लिए लगातार वीडियो लाने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।